हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एसिटिक एसिड पढ़ेंगे। ये एसिड ग्रुप से बिलोंग करती है और जितने भी एसिड ग्रुप हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रोस्ट्रेशन और डेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा वीकनेस है, बहुत ज़्यादा। और उसमें भी टॉप में आपको एसिटिक एसिड आ जाता है, वन ऑफ द टॉप में। ठीक है, तो इसको याद करने का टिप क्या है? बहुत वीकनेस है, प्रोस्ट्रेशन है तो थक जाएगा। ठीक है, तो इसको याद करो, A to H इज़ डूइंग रेस्ट। मतलब क्लास में अगर कोई है A to H नाम का स्टूडेंट, तो ये सारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? रेस्ट कर रहे हैं। तो क्या हो गया? A to H इज़ डूइंग रेस्ट। सो ABCDEFGH इज़ डूइंग रेस्ट। ठीक है, अब इसका मैं डिटेल में बताऊंगी आगे। पहले हम एसिटिक एसिड एक बार देख लेते हैं। तो इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं, कॉमन नेम। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है इसका? अडेप्टेड टू पेल लीन पर्सन विथ लैक्स फ्लैवी मसल्स, फेस पेल वैक्सी। मतलब इसका फेस बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पेल हो जाता है फेस, वैक्सी हो जाता है एंड फ्लैबी मसल्स। ठीक है, जैसे मैरास्मस में, एब्रोटेना में भी हमने पढ़ा था, तो इसमें भी लिखा है कि मैरास्मस एंड अदर वास्टिंग डिसीजेस ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, तो पेल क्यों हो जाता है? पेल ऐसे याद रखो ना, क्योंकि इसमें हेमरेज बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, हर एक आउटलेट से ब्लीडिंग होती है, इसीलिए इसका पेल हो जाता है फेस। ठीक है, तो ऐसे कनेक्ट करके याद करो तो याद हो जाएगा पेल, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर फिजिकल जेंडर्स में क्या है? हेमरेज, जैसे कि मैंने बताया आपको, बहुत ज़्यादा ही ब्लीडिंग होती है। हेमरेज फ्रॉम एवरी म्यूकस आउटलेट, नोज, थ्रोट, लंग्स, स्टमक, बाउल्स, यूट्रस, मेट्रोरेजिया, विकेरियस ट्रॉमेटिक एपिस्टैक्सिस, हर जगह नाक, मतलब थ्रोट, यूट्रस, स्टमक, लंग्स, नोज़, एवरीवेयर हर जगह से ब्लीडिंग होती है और इसीलिए वो फेस बॉडी सब पेल हो जाता है इस पर्सन का। ठीक है, देन ग्रेट प्रोस्ट्रेशन, अगेन मैंने आपको पहले बताया, बहुत ज़्यादा डेबिलिटी और प्रोस्ट्रेशन होता है एसिड ग्रुप के सभी मेडिसिन में और इसमें भी। ठीक है, सो ग्रेट प्रोस्ट्रेशन आफ्टर इंजरीज, आफ्टर सर्जिकल शॉक, आफ्टर एनेस्थीसिया। कोई चीज़ इनहेल कर लिया है या कोई एनेस्थीसिया दे दिया गया है या कोई सर्जिकल शॉक लगा है या कोई इंजरी हो गई है, तो उसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगा और प्रोस्ट्रेशन भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, थर्स्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक से सुनो। सो थर्स्ट है इसका इंटेंस बर्निंग इनसटाइबल इवन फॉर लार्ज क्वान्टिटीज इन ड्रॉप्सी, डायबिटीज़, chronic diarrhea, but no thirst in fever, very important, no thirst in fever। बुखार में इसको प्यास नहीं लगती है, बाकी आपको डायबिटीज़ में, अदर डिसीजेस में, अदर कंडीशंस में प्यास लगती है। ड्रॉप्सी हो गया, ड्रॉप्सी में तो ज़्यादा लगती है, लार्ज क्वान्टिटीज़, एंड डायबिटीज़ में, क्रॉनिक डायरिया में है। ठीक है, सो फीवर में इसको थर्स्ट नहीं है। ठीक है, फीवर में इसको थर्स्ट नहीं है, फीवर में इसको थर्स्ट नहीं है। ओके, सो कैनॉट स्लीप लाइंग ऑन बैक, स्लीप्स बेटर ऑन बैक। आर्सेनिक, तो आर्सेनिक ऐसे डिफ्रेंशिएट करो ना, आर्सेनिक फास्टिडियस है, सब कुछ उसको सही सही चाहिए, तो सही सही चाहिए, सही जगह पे सही चीज़ हो तो खुद से भी सही करेगा, सीधा सोएगा पीठ के बल। ठीक है, तो उसको बैक में है और इसको पेट के, क्योंकि बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है, बहुत वीकनेस हो चुकी है, बहुत डेबिलिटेटेड हो चुका है, तो एकदम आके जैसे पर जाना बोलते हैं ना, सो वैसे ही आके पेट के बल बेहोश होके टाइप, तो उसको उससे आराम मिलता है। ठीक है, सो फील्स बेटर लाइंग ऑन बेली, रेस्ट बेटर लाइंग ऑन बेली। ठीक है, सो क्योंकि सीधा, क्योंकि सीधा सोने से उसका सिंकिंग इन द एब्डोमेन, जैसे लगता है पेट और नीचे की ओर डूबता चला जा रहा है, सिंक होते चला जा रहा है। ठीक है, वैसा फीलिंग, क्योंकि ताकत ही नहीं है ना शरीर में, इतना फ्रस्ट्रेशन है, तो कोई चीज़ होल्ड करके भी नहीं रह पा रहा है, तो समझ जाओ ना, सिंक हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स से उसको खींच रहा है करके, ऐसे करके याद करो। ठीक है, तो बेली पे लेटने से इसको अच्छा लगता है, आराम मिलता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में डायरिया कोपियस, अगेन इसमें सब कुछ कोपियस है, सब कुछ एक्सट्रीम है, सब कुछ फ्रस्ट्रेटेड, फ्रस्ट्रेशन भी ग्रेट है, डेबिलिटी भी ग्रेट है, हेमरेज भी ग्रेट है, देन आपको डायरिया भी कोपियस है, देन आपको कोई भी इसका सिम्टम होगा एक्सट्रीम होगा, एक्सट्रीम कंडीशन में होगा, इसलिए फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बॉडी गिव अप कर लेता है एकदम। ठीक है, सो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में डायरिया, कोपियस, एग्जॉस्टिंग, ग्रेट थर्स्ट इन ड्रॉप्सी, टाइफस, थाइसिस विथ नाइट स्वेट्स, सेम।
और बहुत ज़्यादा थकावट वगैरह होगा, बहुत ज़्यादा डायरिया हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाएगा, तो पसीना भी निकलेगा, बॉडी से सब निकल रहा है, ठीक है, ब्लड निकल रहा है, स्वेट निकल रहा है। देन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सोर, बेल्चिंग एंड वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी, बर्निंग वाटर ब्रेश एंड प्रोफ्यूज सलाइवेशन डे एंड नाइट, दिन में रात में हर टाइम पे मुंह में सलाइवेशन, जो आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वो होता है ना, मुंह में सलाइवा आना, बार बार रिगर्गिटेशन, जो पानी जैसा फीलिंग मुंह में आना, वो बार बार होते रहता है, दिन रात होते रहता है, और वॉमिटिंग जैसा भी फीलिंग आता है, बेल्चिंग डकारें आती रहती है, खासकर प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में ट्रू ग्रुप, हिसिंग रेस्पिरेशन, कफ विद इनहेलेशन लास्ट स्टेजेस में, ठीक है। ट्रू ग्रुप हिसिंग रेस्पिरेशन, कफ विद द इनहेलेशन, इनहेलेशन करता है, श्वास लेता है, उस टाइम पे इसको कफ ज़्यादा होता है। इनहेलेशन ऑफ वेपर साइडर विनेगर हैज़ बीन सक्सेसफुली यूज्ड इन ग्रुप एंड मैलिग्नेंट डिप्थीरिया, ठीक है। इनहेलेशन ऑफ वेपर साइडर विनेगर हैज़ बीन सक्सेसफुली यूज्ड इन ग्रुप एंड मैलिग्नेंट डिप्थीरिया, इसका इनहेल करने से बेटर हो जाता है आपको, ठीक है। फीवर, इसका इंपॉर्टेंट था, फीवर में इसको थर्स्ट नहीं है, फीवर में इसको थर्स्ट नहीं है, बाकी कंडीशन में इसको थर्स्ट है, डायरिया में, ड्रॉप्सी में, थाइसिस में, डायबिटीज़ में, सब में थर्स्ट है, लेकिन फीवर में इसको थर्स्ट नहीं है। सो फीवर, हेक्टिक फीवर, स्किन ड्राई एंड हॉट, रेड स्पॉट ऑन लेफ्ट चीक, जो लेफ्ट चीक होता है ना, उस पर रेड स्पॉट्स होगा, एंड ड्रेंचिंग नाइट स्वेट्स, अगेन डायरिया में भी स्वेट हो रहा था, नाइट स्वेट, स्पेशली नाइट में, ठीक है। और फीवर में भी ड्रेंचिंग नाइट स्वेट होता है, ठीक है। हेक्टिक फीवर विथ ड्राई स्किन एंड रेड स्पॉट ऑन लेफ्ट चीक एंड हॉट, सो ये एक्चुअली सेंसिटिव टू कोल्ड पेशेंट है, एंड इसको नो थर्स्ट इन फीवर, नो थर्स्ट इन फीवर, अगेन बार बार इसका वेरी पेक्यूलियर सिम्टम है, नो थर्स्ट इन फीवर, लेकिन अदर कंडीशंस में इसको थर्स्ट है। रिलेशन में इट एंटीडोट्स एनेस्थेटिक वेपर्स, अमाइल नाइट्रोसम, याद है अमाइल नाइट्रोसम पढ़ा था, अमाइल नाइट्रोसम में क्या होता है ना, वो क्रूड फॉर्म में लेने से आपको ब्लड वेसल्स डायलेट करता था, ठीक है। तो अभी भी एलोपैथ्स में भी आई डोंट नो, तो वो पेशेंट को वेपर, अमाइल नाइट्रोसम का वेपर इनहेल करने के लिए दिए, सो दैट जो हार्ट होता है, जो ब्लड वेसल्स होते हैं, वो डायलेट करते हैं। तो उसके वजह से अगर आप इसको प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, तो उस कंडीशन में आप एसिटिक एसिड दे के उसको एंटीडोट कर सकते हैं। अगेन फ्यूम्स ऑफ चारकोल, गैस, ओपियम, स्ट्रामोनियम, ये सारे कंडीशंस, ये सब लेने के बाद जो कंडीशंस होते हैं उसमें एंटीडोट कर सकते हैं। साइडर विनेगर एंटीडोट्स कार्बोलिक एसिड को भी, एंड फॉलोज वेल आफ्टर सिंकोना इन हेमरेज, अगेन सिंकोना में भी बहुत हेमरेज है, तो सिंकोना देने के बाद अगर बेटर नहीं हुआ है तो एसिटिक एसिड दे सकते हैं। एंड आफ्टर डिजिटालिस, बेटर अगर हुआ भी है तो मतलब उसको और कॉम्प्लीमेंट्री दे सकते हैं, फॉलोस वेल करता है और बेटर हो जाएगा कंडीशन आफ्टर डिजिटालिस इन ड्रॉप्सी, और ड्रॉप्सी के कंडीशन में डिजिटालिस के बाद दे सकते हैं। इट एग्रेवेट्स द सिम्टम्स ऑफ आर्निका, बेलाडोना, लैकेसिस, स्मोक, स्पेशली द हेडेक्स फॉर बेलाडोना। ओके, सो अब मैं आती हूँ A2H इज़ डूइंग रेस्ट। A2H क्या है, जो रेस्ट कर रहा है, इस मेडिसिन को याद करने के लिए। सो A से है एसिटिक एसिड, याद हो गया। B से है बेली लाइन, फील्स बेटर, पेट की बल सोने से बेटर फील करता था। ओके, C से इसका कॉन्स्टिट्यूशन है और कोल्ड सेंसिटिवनेस है, चिली पेशेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, पेल, क्योंकि हेमरेज हो जाता है, पेल फेस होता है, हॉट एंड लैक्स फ्लैबी मसल्स, लीन पर्सन होता है मैरास्मस जैसा, एंड वैक्सी फेस, पेल एंड वैक्सी, ठीक है, याद हो जाएगा। D से है आपको ड्रॉप्सी एंड डायरिया। ड्रॉप्सी में क्या है, इसको थर्स्ट है, एक्यूमुलेशन हो रहा है आपको फ्लूइड का, ड्रॉप्सी में यही होता है ना। और डायरिया में भी कोपियस डायरिया होता है, इसको नाइट स्वेट्स हो जाता है इसको। ई से एक्सट्रीम बताया था मैंने, इसको हेमरेज होगा एक्सट्रीम होगा, इसको प्रोस्ट्रेशन होगा एक्सट्रीम होगा, इसको डेबिलिटी होगा एक्सट्रीम, इंडेबिलिटी होगा एक्सट्रीम होगा, इसको डायरिया होगा, कोपियस एक्सट्रीम होगा, ठीक है। सो ई से एक्सट्रीम। F इज़ फॉर फीवर एंड F इज़ फॉर फीमेल एंड F इज़ फॉर फेस, फीवर फीमेल फेस तीनों याद रखो। फीवर में इसको थर्स्ट नहीं था, फीवर में इसको नाइट स्वेट्स होता था, फीवर में इसको रेड स्पॉट ऑन द लेफ्ट चीक था, ड्राई एंड हॉट फेस था, ठीक है। हेक्टिक फीवर है, थर्स्ट नहीं है फीवर में, ठीक है।
फेस इसका पेल, वैक्सी, लीन बॉडी, अगेन बार बार वही चीज़ें आ रहा है तो याद हो जाएगा। फीमेल में प्रेगनेंसी के दौरान वाटर ब्रैश एंड सलाइवेशन इन द माउथ, वॉमिटिंग, बेल्चिंग, ये सब जो सिम्टम्स है वो बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज होते हैं, सलाइवेशन भी प्रोफ्यूज होता है, ठीक है। तो फीवर, फेस, फीमेल। देन जी से आप इसको ग्रेट प्रोस्ट्रेशन, ग्रेट प्रोस्ट्रेशन याद रखो, एसिड ग्रुप में सभी में ग्रेट प्रोस्ट्रेशन होता है। एच से इसका याद रखो हेमरेज, एच से इसका याद रखो हेक्टिक फीवर, एच से इसका याद रखो हिसिंग ग्रुप। तो अगर सिर्फ हेमरेज भी एच से याद रखोगे तो वो भी इनफ है, ठीक है। सो हेमरेज कैसा होता है, हर एक बॉडी आउटलेट से हेमरेज होता है, ठीक है। हर एक बॉडी पार्ट, किसी भी बॉडी पार्ट को स्पेयर नहीं करता, और उसके बाद बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने के बाद फेस पेल हो जाता है, बॉडी लीन, थिन, वीक, डेबिलिटेटेड, ठीक है। A2H हो गया, तो A2H इज़ डूइंग रेस्ट, R इज़ फॉर रेस्पिरेशन। वही सेम आपको ग्रुप इन्हेलेशन के टाइम पे उसको कफ ज़्यादा होता था, ये सब आप याद कर लो। E अगेन सेम जो ABCDE था, E का एक्सट्रीम्स ऑफ ऑल द सिम्टम्स। S से याद करना है स्लीप, स्लीप में पेट के बल्स होने से इसको बेटर फील होता है। स्वेट होता है इसको, नाइट स्वेट ज़्यादा होता है, ड्रेंचिंग नाइट स्वेट मतलब भिगा देने वाला। अगर बेड पे लेटा है तो बेड भीग जाएगा, तकिया है तो तकिया भीग जाएगा, ठीक है। एंड देन सोर बेल्चिंग, जो प्रेगनेंसी के टाइम में फीमेल को बेल्चिंग होता था वो सोर खट्टी डकारे टाइप का है, ठीक है। REST, T इज़ फॉर थर्स्ट, थर्स्ट याद हो, इसका थर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फीवर में थर्स्ट नहीं है, ड्रोप्सिथाइसिस, डायबिटीज़ और डायरिया, ये सब टाइम पे थर्स्ट इसको बहुत ज़्यादा है, लार्ज क्वांटिटीज़ में। तो याद हो गया, A2H इज़ डूइंग रेस्ट, बिकॉज ये एसिड ग्रुप है, बहुत थक गया है। तो A2H नाम का अगर कोई स्टूडेंट है क्लास में तो वो सारे रेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो A2H इज़ डूइंग रेस्ट, होप सो याद हो जाएगा। एक बार रीड करना याद हो जाएगा एलेंस की नोट से। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।